अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि बच्चे आज हमारी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास है और इसमें जो है वो हम कैनवा को लेके चल रहे हैं। अभी जो है वो आपको वन बाय वन चीजें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं कि किस तरह से हम जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसमें जो है वो सबसे पहले हमने कलर बैकग्राउंड को लेके चले, फिर हम जो है वो इमेज बैकग्राउंड की तरफ आए, फिर हम जो है वो टेम्पलेट्स की तरफ आए। स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेम्पलेट्स भी जो है वो कंप्लीट एक आपके पास पोस्टर, पोस्ट रेडी होती है, उससे आप एडिट करते हैं। उसके अलावा फिर आपको साइजेस के बारे में बताया, फिर आपको जो है वो मैंने बताया कि आप किस तरह से डिफरेंट जो है वो जैसे सोशल मीडिया अलग है और जो है वो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो अलग है। तो आप इस तरह से अलग-अलग किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो मज़ीद आगे चले गए, हमने फ्रेम देखे, ग्रिड देखे जिसे हम कोलैज भी कहते हैं। उसके अलावा हमने जो है वो पिक्चर्स देखी, उसके अलावा हम जो है वो शेप्स हमने देखी और फिर आज जो है वो हमने ग्राफिक्स को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो canva.com सर्च करके या फिर जो है वो जो मैंने आपको बुकमार्क बताया था उसमें से कैनवा आपने ओपन कर लेना है। ओके जी, कैनवा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो कैनवा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, इस तरह से हमारा कैनवा स्टार्ट हो चुका है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट। यहाँ से सोशल मीडिया, ठीक है। अभी तक हम जो है वो जस्ट चीजें देख रहे हैं, तो कोई भी चीज जो है वो सिलेक्ट करें, कोई भी टेम्पलेट साइज सिलेक्ट करें तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि मैं यूट्यूब थंबनेल इसलिए जो है वो सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वो यूट्यूब थंबनेल को लेके चलना चाहिए। बाकी जैसे जो है वो हम टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है वो हम टेम्पलेट्स वगैरह साइज वगैरह इसका चेंज भी कर लेंगे। ओके जी, हमने जो है वो यहाँ से टेम्पलेट्स वगैरह देख लिए थे। डायरेक्ट यहाँ से जो है वो हमने इस पे वर्क करते हैं और इस पे जो है वो हम इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो है वो हम कलर वगैरह भी अपने लिहाज से जो है वो बहुत जल्दी जो है वो हम चेंज कर सकते हैं इस पे क्लिक करने के बाद। लेकिन हम जो है वो एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे। एलिमेंट्स में हम ये भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो है वो ग्राफिक्स को देखना है। ग्राफिक्स को आल दो हम जो है वो ग्राफिक्स को थोड़ा बहुत चीजें जो है वो अट्रैक्टिव चीजें देख चुके थे, आज उसे जो है वो हमने कंटिन्यू करना है। बेसिकली जो हमने शेप्स देखी थी, जो हमने फ्रेम्स देखे थे, जो हमने क्लास देखे थे, वो जस्ट आप जो है वो जो चीजें इंसान सोच सकता है कि ये जो है वो चीजें होंगी, जैसे फ्रेम में क्या होगा, या मिरर होंगे, या जो है वो हार्ट शेप होगी, कोई ना कोई शेप हो जाएगी, कोई ना कोई डिजाइन हो जाएगा, लीफ का डिजाइन हो जाएगा, फ्लावर्स के डिजाइन हो जाएंगे, बस। इसके अलावा खत्म। आपको भी पता है कि और ज्यादा फ्रेम्स नहीं हो गए, डिवाइसेस के फ्रेम्स आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर क्लच की बात करें तो उसमें भी आपको पता है कि कोई 10-12 जो है वो कॉम्बिनेशन हैं कि एक जो है वो आपको जो है वो ये सारी चीजें हम जो है वो वन बाय वन देख चुके हैं। लेकिन जब आप ग्राफिक्स की हम बात करते हैं तो ग्राफिक्स में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मिलियंस में होते हैं। 1 मिलियन में आप ये देखें कि 10 लाख जो है वो इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। तो इसमें मिलियंस ऑफ ग्राफिक्स आपको अवेलेबल होती हैं प्रो वाले वर्जन में। लेकिन अगर आप फ्री यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको होंगे जस्ट कुछ थाउजेंड। ठीक हो गया जी, कुछ थाउजेंड और 10 लाख से ज्यादा। तो ये चीज आपको जो है वो देख ले। तो इसमें ग्राफिक्स आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो अवेलेबल होते हैं। जो भी आपके माइंड में चीज आ सकती है, जो भी आप सर्च करें उसके रिलेटेड आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ओके जी, जो बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब हम जो है वो सबसे पहले हमने क्या चीज ओपन की है, ग्राफिक्स। तो हम जो है वो कुछ ग्राफिक्स को जो है वो ओपन करके देखते हैं।
सर्च करके देखते हैं सबसे पहले। ओके जी, एक सिंपल सी मैंने जो है क्रोम 3D सर्च की थी, और जो आप जो है आप देखें कि बर्थडे वगैरह पे आप अपने जो है वो पीछे बैकग्राउंड पे लगाने के लिए बलून्स लेके आते हैं, उस टाइप की थोड़ी सी जो है वो स्टील कलर के आपके सामने चीजें शो हो रही हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस कोर्स में कवर करवाऊंगा, आपको शो करवाऊंगा, ताकि आपको उनके नेम याद रहे, आपको पता हो कि अच्छा जी सर ने ये चीज जो है वो इस सर्च के साथ निकाली थी। तो आपको ये जो मैं सर्चेस वगैरह शो कर रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, तो आपने इन्हें याद रखना है कि मैंने ये क्या सर्च किया था और इसके बाद क्या चीज जो है वो हमारे सामने आई थी, ताकि आप जो है वो जब अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करें, आप जो है वो जब अपना कोई चीज बनाएं, आपको जरूरत हो तो आपको पता हो कि आपके जो है वो रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड किस सर्च से जो है वो ग्राफिक्स आपको शो हो सकते हैं। ओके जी, इसमें से जो है वो सारे इसी रिलेटेड चीजें आपके सामने जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वो आती रहेंगी इस तरह से। ये देखिए, सारी चीजें वही, ये ले नीचे और जाते जाएंगे तो चीजें आती रहेंगी। अब इसमें ये देखें, अब यहाँ से लेके ये तीनों लाइन जो है वो EDU लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मैं यूज कर सकता हूँ अपने ग्राफिक्स में, अपने जो है वो इन ग्राफिक्स को अपने टेम्पलेट में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए आपके सामने मैंने यूज किया है। लेकिन फ्री वाले स्टूडेंट्स इनको जो है वो यूज नहीं कर सकते, उनके पास जस्ट ये तीन अवेलेबल होंगे। उसके बाद ये देखें, इसमें से जस्ट ये और ये अवेलेबल होगा, ये बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल ही नहीं है। ये देखें, अब ये देखिए हमने जो है वो इसमें से देखा है जस्ट अभी तक इतना, जितना आपने स्क्रॉल कर लिया है जस्ट 5 जो है वो आप यूज कर सकते हैं, बाकी सारे प्रीमियम है। बाकी सारे जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मैं चीजें आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ ये प्रीमियम चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं आपके टेम्पलेट्स को, आपके जो है वो ग्राफिक्स को बहुत ज्यादा अच्छी बना देती हैं। तो इस वजह से ये सारे जो है वो ज्यादातर इनमें पेड चीजें रखी गई हैं, ताकि आप जो है वो बाई करें और उसके बाद ही जो है वो आप इसे यूज कर पाए। ओके जी, ये चीजें हमने देख ली हैं। अब इसके बाद एक कोई जो है वो न्यू सर्च कर लेते हैं, चले। ओके जी, लास्ट टाइम भी हमने कुछ इस तरह से चीज जो है वो क्रिएट की थी, लेकिन वो हमने जो है वो खुद अपने हाथों से क्रिएट की थी। ये देखिए, इस तरह से कुछ टाइप थी उसकी, जो हमने जो है वो सर्कल क्रिएट किया था दो अलग अलग शेप्स को यूज करते हुए, और उसमें जो है वो कलर ग्रेडिंग ऐड की थी। तो इस तरह से वो जो है वो हमें हमारे सामने कुछ शेप बन के आई थी, जिसमें कलर भी इसी तरह से जो है वो ऐड थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें जस्ट जो है वो 2 से 3 कलर्स थे। अब इसमें ये देखें, ये सारी चीजें भी EDU साथ मेंशन है, यानी कि पेड है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि 70% चीजें पेड होती हैं और कुछ परसेंट जो है वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल रखी गई हैं, ताकि आप जो है वो टोटली मूव ना कर जाएं किसी और जो है वो सॉफ्टवेयर पे, किसी और टूल पे। तो इस वजह से कुछ जो है वो चीजें आपके लिए फ्री भी रखी गई हैं। ओके जी, ये भी चीज आपने देख ली है। तो इस तरह की जो है वो चीजें अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं सर्च के थ्रू। ओके जी, कुछ और सर्च करके देख लेते हैं। अब ये देखें, वहां पे जो है वो प्योरिस्टिक
अब्स्ट्रैक्ट सर्च किया, उसके बाद जो है वो एआई के रिलेटेड चीजें आना स्टार्ट होगी। अब ये देखिए मैंने ये चीज यहाँ पे लेके आया हूँ, तो मेरे ये किस काम होगी। हम इन्हें जो है वो एक बार ग्रुप कर लेते हैं। ओके जी, इन्हें किया हमने ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इन्हें थोड़ा सा इनका साइज कम किया, इन्हें जो है वो मैं यहाँ पे ले आया। अब ये एक मिनट, अब इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका हम क्या यूज कर सकते हैं। इससे सबसे पहले तो हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे। साइज इंक्रीज करने के बाद हम इसे इस तरह से, इसे हम जो है वो कॉर्नर या बॉर्डर का नाम दे सकते हैं। इस तरह से आप इसे यूज करते हैं, और इसे जो है वो हम यहाँ से सबसे पहले तो डुप्लीकेट करेंगे। हमने डुप्लीकेट कर लिया। अब डुप्लीकेट किया तो इसका क्या फायदा होगा, फिर आपको जो चीजें मैंने बताई थी तो आपको यूज करना आना चाहिए। तो आपको चीजें ऑलमोस्ट सभी मैं कवर करवा रहा हूँ। अब देखें मैं इसे फ्लिप करूंगा, इस तरह से फ्लिप किया, ये ले जी। इससे पहले यहाँ पे ले आते हैं और इससे यहाँ पे। अब जिसे हमने फ्लिप किया था तो से इस तरह से आप जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो इसे फिर से डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसका साइज कम करेंगे। साइज कम करने के बाद इसे यहाँ पे रखेंगे और उसे उठा के हम जो है वो अगेन फ्लिप कर देंगे इस तरह। और इसका थोड़ा साइज कम कर सकते हैं हम, और इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस तरह से। अगर आप साइज कम नहीं करना चाह रहे, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, तो अगेन अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये देखें जी। अब आप इस तरह से भी वन बाई वन कर सकते हैं, या इसे हम जो है वो यहाँ से करते हैं जी रिमूव। इसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे इतना, और इन दोनों को हम जो है वो सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे। उसके बाद डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि जब हमने उसे जो है वो ग्रुप करके डुप्लीकेट किया, अब वो क्या हो रहा है कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है फ्लिप वाला। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्हें इधर वाली साइड पे लेके आते हैं। ओके जी, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसे लेके आना है बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से आपने इसे फिट कर देना है। फिट करने के बाद आप इसे अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद आप किसी एक को सिलेक्ट करके उसे फ्लिप करेंगे इस तरह से। ये लें जी, आपने क्या किया, अपना काम भी कर लिया। एग्जैक्ट जो चीज आप अटैच करना चाह रहे थे वो चीज, थोड़ा सा हम जो है वो इसे एडजस्ट करेंगे, वो चीज भी अटैच हो गई। जिस तरह से हम अटैच करना चाह रहे थे उस तरह से अटैच हो गई। और इसमें जो है वो आपने फ्लिप का ऑप्शन भी यूज कर लिया, दोनों को ग्रुप करके यूज कर लिया। लेकिन उसने हमें ये शो करवाया कि आप ग्रुप करके इसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो आपने देखा होगा कि ग्रुप करके ही यूज किया। कैसे यूज किया कि ग्रुप किया, उसे जो है वो पहले से एडजस्ट कर लिया जहां पे हम रखना चाह रहे थे, उसके बाद उसे अनग्रुप करके फ्लिप कर लिया। क्योंकि हमेशा पिक्चर अपने उसी जो है वो लोकेशन पे, उसी साइज पे, उसी जो है वो जो है वो स्पेस पे फ्लिप होती है। उसकी जो है वो जगह चेंज नहीं होती, लोकेशन चेंज नहीं होती, जस्ट वो अपनी जगह पे अपने एक्सिस पे फ्लिप हो जाती है। तो इस वजह से आप पहले फिट करके रख लें जहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं, उसके बाद उसे फ्लिप कर लें। अब ये सिंपल यही चीज नहीं है। ये देखिए अब मैंने जो है वो कॉर्नर्स या बॉर्डर सच जो है वो लिया है, तो मुझे ये देखिए नीचे रिकमेंडेशंस आ रही हैं, और इसमें जो है वो एआई से रिलेटेड ज्यादा है चीजें, क्योंकि हमने जो है वो सर्च उस तरह से की है। तो इसमें जो है वो, लेकिन ये देखिए आपको और ज्यादा चीजें जो है वो मिल जाएंगी बॉर्डर्स पे, इसमें ज्यादा जो है वो हमें मिलेंगी। लेकिन आप ये देखें कि आप एक कंप्लीट बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अभी ये जो है वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो हम इसे रिमूव करते हैं और कुछ और यूज करने का सोचते हैं। ओके जी, इन चीजों को हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब नीचे वाला मैंने देखना है,
तो मैं कैसे देखूंगा? लेयर्स में जाऊंगा, बैक पे क्लिक करूंगा, वो फ्रंट पे आ जाएंगी, उन्हें डिलीट कर दूंगा। ओके जी। अब इसके बाद मैं इसे ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ जी, कर सकता हूँ। इस तरह से जो भी आप ऐड करना चाहें, आप जो है वो इजीली इसमें अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो है वो बॉर्डर्स होते हैं। सबसे पहले तो इसका कलर मैच करते हैं हम। ओके जी, कलर मैच कर लिया है हमने। अब इसे जो है वो हम प्लेस करते हैं इस तरह से। ओके जी, जैसे जैसे आप चीजें ऐड करते जाएंगे आपको पता लगेगा कि वो चीज आपको अट्रैक्टिव लग रही है, नहीं लग रही। अगर तो आपको अट्रैक्टिव लग रही है या आप जो चीज ऐड करना चाह रहे हैं वो चीज एग्जैक्ट उसी तरह से ऐड हो रही है या सेम आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर रही है, तो आप रखें। अदरवाइज आप उस चीज को वहां से फौरन रिमूव कर दें। इसमें जस्ट आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, यूज होगा, लेकिन आप जो है वो ईच एंड एवरीथिंग लगा के पेस्ट करके फिट करके जो है वो अपने लिहाज से देख सकते हैं। अब इसमें जो है वो अगर हम कुछ और ऐड करना चाहें, इसका जो है वो हमें यहाँ पे ऐड किया और इसका कलर भी हम जो है वो सेम ही करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, हमें कलर जो है वो रिक्वायर्ड मिल चुका है। अब इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, इस तरह से आपने जो है वो इसे सेंटर में एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट चीजों, डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक चीज क्रिएट करते हैं। ओके जी, हम यहाँ से पीछे चलते हैं और जो है वो आपको कुछ और चीजें मैं जो है वो सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें जो है वो सारी जो है वो एडवांस लेवल की चीजें आपको जो है वो शो होंगी। कुछ भी आप जो है वो कुछ भी आपके माइंड में आए वो चीज आपने यहाँ पे आके सर्च करनी है और आपको उस चीज का मिल जाएगा। एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं एक चीज सर्च करने लगा हूँ, पता नहीं वो चीज हमारे सामने आएगी या नहीं आएगी। ओके जी, हमें जो है वो मैं जो चीज सर्च करने लगा था वो चीज हमें जो है वो यहाँ से नहीं मिली। ओके जी, कुछ और सर्च करते हैं। ओके जी, ये थोड़ी सा लाइटनिंग की तरफ आ जाता है। ये ज्यादातर चीजें यूज होती हैं जब आप जो है वो एनिमेशन बनाते हैं, एनिमेटेड वो जो होते हैं ना, मूवीज वगैरह बनती हैं जो है वो एनिमेटेड मूवीज, तो उसमें ये चीजें यूज होती हैं। ये सारी चीजें लाइटिंग वगैरह, तो ये उसमें आप जो है वो यूज करते हैं। अगर आपने कोई विजुअल्स बनाने हो या फिर जो है वो आपने कोई वीडियो भी रेडी करनी हो तो उसमें ये यूज करते हैं। अब मेरे माइंड में जस्ट एक नाम आ रहा है, तो वैसे मैंने उसके बारे में कोई ये नहीं कि सीरीज वगैरह नहीं उसकी देखी, कोई आज तक एक भी मूवी नहीं देखी, जस्ट नाम सुना हुआ है नारुतो का। तो वो जो है वो उस तरह की, ताकि आपको पता लग सके कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो उस तरह की एनिमेटेड जो है वो वीडियोस बनाने के लिए या उसकी तो थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए तो ये लाइटिंग वगैरह वहां पे यूज होती है। ये देखिए इस तरह की लाइटिंग आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ओके जी, कुछ और सर्च करके देख लेते हैं।
अब हम जो है वो थोड़ा सा अपना कंप्यूटर साइंस की फील्ड की तरफ आते हैं, या आप सिंपल कहें कि हम एआई की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आप जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन मैंने सर्च किया है, उसने डिफरेंट जो है वो फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर दिया है। आपने कोई अपनी एनिमेशन बनानी है, आपने कोई अपना ऐसे विजुअल्स बनाने हैं जिसमें आप जो है वो ये चीज शो करना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज में जो है वो एनालिटिक्स में मास्टर हैं। आप सिंपली अगर ये इस एग्जांपल को लेके चले, तो आप यहाँ से कोई भी जो है वो एक चीज यूज करके उसे जो है वो अपने टेम्पलेट्स में यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से ये देखें कंप्लीट, मैंने आपको वही चीज मेंशन की है कि जो चीज आप जो है वो यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको वो जो है वो मिल जाएगी। इस तरह से ओके जी, आपको दो तीन सर्चेज और मैं करवाता हूँ, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके जी, साइबर ग्लो मैंने जो है वो सर्च किया था, जिसके बाद इस तरह से जो है वो मुझे मेरे सामने चीजें आई हैं, जिसमें भी जो है वो सारी चीजें हैकिंग के रिलेटेड जो है वो हमें शो कर रहा है। कंप्लीट चीजें जो है वो हमें हैकिंग के रिलेटेड शो कर रहा है। हम इसी बैकग्राउंड में चाहे इसके पीछे कोई टेक्स्ट वगैरह लिख के ऐड कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम हैकिंग का ही सर्च कर लें तो आपके सामने इस तरह से जो है वो डिफरेंट ग्राफिक्स शो होंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपके सामने ग्राफिक्स शो होंगे, आप इन्हें यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। ये देखें, सारी जो चीज आप सोचते हैं वो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। ओके जी, इसके अलावा हम जो है वो कुछ ऐसा सर्च करके देखते हैं। ओके जी, मैंने टीचर्स डे सर्च किया, तो ये देखिए जी, उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ग्राफिक्स मिल गए। यानी कि आप जो है वो कोई भी रियल वर्ल्ड चीज सर्च करना चाह रहे हैं, कोई जो है वो फैंटेसी सर्च करना चाह रहे हैं, कोई फ्यूचरिस्टिक जो है वो आइडिया सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप सर्च करें, आपके सामने उसके रिजल्ट जरूर शो होंगे। आपको उसका रिटर्न मिलेगा, जो आपने सर्च की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा। ओके जी, मूवी सर्च किया तो उसके हिसाब से हमें जो है वो विजुअल्स हमारे सामने आना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से आप जो है वो यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स को। उसके अलावा इसमें ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये सारे हमने जो है वो डिस्कस कर लिए थे। और एडिट पे जाके जो सामने ऑप्शंस आते हैं वो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि वो ये सभी ऑप्शंस वो वाले हैं जो हमने इमेज जनरेशन में जो है वो डिटेल में देखे थे। एक एक ऑप्शन को, एक एक चीज को हमने जो है वो डिटेल में देखा था। ये सभी ऑप्शंस को हमने यूज किया था एक ही लेक्चर में। उसके बाद हमने स्टाइल को चेंज किया था, फिल्टर्स अप्लाई किए थे। एक जो है वो आई थिंक टेक्सचर वाला, बल्कि स्क्रीन वाली हमने जो है वो अप्लाई की थी इस पे एप्लीकेशन। उसके बाद शेडोज हमने सीनाल पे क्लिक करके वन बाय वन हमने चीजें इस पे अप्लाई की थी। तो वो अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रही या किसी बच्चे का वो लेक्चर मिस हुआ है, तो इसी चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट मौजूद है एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से। उसमें जाके आप जो है वो फर्स्ट लेक्चर होगा आई थिंक, जिसमें जो है वो इमेज जनरेशन मैंने बताया है, बल्कि सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने कह दिया। हम मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो है वो आपने प्लेलिस्ट देखनी है। उसमें आई थिंक फर्स्ट हमारा लेक्चर होगा जिसमें मैं जो है वो पिक्चर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें पूरे टॉपिक में हमने यही चीजें सारी डिस्कस की हुई हैं। तो इस वजह से मैं जो है वो अगेन इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा लोगों का। हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जो है वो पिक्चर्स देख लिए, फ्रेम्स देख लिए, ग्रिड देख लिए, इसके बाद हमने आज जो है वो ग्राफिक्स भी देख लिए। अब ग्राफिक्स के बाद हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं? अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास एनिमेशंस का। एनिमेशंस के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब
एनिमेशंस में आपको मैं एक चीज बता दूं कि ग्राफिक्स और एनिमेशंस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आल तो ये ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं दो, लेकिन क्या है कि ये जो ग्राफिक्स होते हैं जो एनिमेशंस में शो होते हैं, वो ग्राफिक्स एनिमेट हो रहे होते हैं, वो एक वीडियो की शक्ल में होते हैं। वो जो है वो एक स्टिल जो है वो साकन एक पिक्चर नहीं होती, बल्कि वो उसमें एनिमेशन ऐड की हुई होती है। उसमें चीजें जो है वो एनिमेट हो रही होती हैं, मूव हो रही होती हैं, तो इसे कहते हैं आप जो है वो एनिमेशंस। सबसे पहले तो हमने जो 7 उसने चीजें प्रोवाइड की हुई हैं वो देख लेते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट बना दी है जिसपे आप जो है वो अपना अपने आप को लाइव शो करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें इस तरह से जो है वो एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जिस पे मैं क्लिक करूंगा आपको साथ जो है वो एनिमेशन स्टार्ट जो है वो हो जाएगी, आपको शो हो जाएगी कि ये एनिमेशन जो है वो चल रही है। इस तरह से साइड पे जो है वो एनिमेशन चल रही होंगी। नीचे आपके जो है वो ये वाला ऑप्शन होगा। अब ये देखिए, मैं इसका जो है वो नीचे ये और छोटा करके ये ऑप्शन यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके जी, थोड़ा सा इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से, ताकि पता लगे कि इससे हमने जो है वो क्रिएट किया है। उसके बाद हमने ये वाला हम जो है अब ये देखिए दो चीजें हम जो है वो मर्ज करने लगे हैं। अब ये देखिए हमने दो चीजें मर्ज की हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। वो ऐसा ही लग रहा है कि उसी लाइक के साथ जो है वो दोनों एनिमेशंस चल रही हैं, कि उसमें से अब हमने 3 एनिमेशंस है जो है वो मर्ज की हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लाइक वाली ऐड की। उसके बाद लाइक्स जो ऊपर जो है वो जा रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं ऊपर को, जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो चल रहे हैं, वो हमने ऐड किए। उसके अलावा हमने हार्ट शेप, उसके बाद फनी, उसके बाद जो है वो लाइक वाले ऑप्शंस हैं, वो हमने 3 अलग-अलग ऐड किए और आपको इस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आपने बेल आइकन का जो है वो ऑप्शन इसमें ऐड करना है, तो वो भी मूव कर रहा है, वो आप जो है वो यहाँ पे ऊपर ऐड करेंगे। उसके अलावा सब्सक्राइब का हमारे पास ये भी मौजूद है, लेकिन हम ये नहीं यूज करेंगे, नीचे से कोई देख लेते हैं और अगर आपको मिल जाए। ओके जी, हम अपनी एनिमेशन में ये भी चीज ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा और ना लगे, बल्कि ये लगे कि हाँ जी ये ओरिजिनल जो है वो आपको लाइक्स वगैरह आ रहे हैं इस तरह से। ओके जी, जब हमने लाइव की बात की है तो लाइव वाला बटन भी होना चाहिए। अब इस लाइव वाले बटन में अभी तक एनिमेशन नहीं आई, ऑल्दो ये देखिए एनिमेशन आ गई, ये एनिमेट हो रहा है। इसमें एनिमेशंस में आके आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो चीज भी आप ओपन करेंगे, वो एनिमेट होगी। इसे यहाँ पे जो है वो रखते हैं कि ये चीज जो है वो एनिमेट हो रही है। उसके अलावा इसमें हम क्या चीज ऐड कर सकते हैं, हम इसमें जो है वो वैसे तो हमें फॉलो का बटन ऐड करना चाहिए, लेकिन हम जो है वो अभी इसमें क्या ऐड करें, सब्सक्राइब का बटन जो है वो मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले तो हम इसमें ये चीज ऐड करते हैं। अब आपने क्लिक किया, ये देखें ये भी एनिमेशन ऐड होगी। अब हम इसे यहाँ पे ऐड करते हैं कि ये वीडियो जो है वो चल रही है, या बैकग्राउंड में इसका जो है वो वॉइस आ रही है। अब मैं इसे यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी सी जगह घेर रहा है, यानी कि मैं इसे पूरी स्क्रीन पे रखना चाह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं रख हो रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, उसके बाद इसे डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसे ऐसे स्लाइड करके ये देखिए दोनों को अटैच कर दूंगा। दोनों को अटैच किया, अब देखिए आपको पता लग रहा है कि दो अटैच किए, नहीं पता लग रहा। इसी तरह हम जो है वो थर्ड वन को भी इसी तरह इसके साथ मर्ज कर देंगे। ओके, सॉरी। ओके जी, इस तरह से एक दो बार चलेगा, उसके बाद इसकी एनिमेशन जो है वो
मर्ज हो जाएंगे, यानी कि एक साथ चलना स्टार्ट कर देगा। अब हम जो है वो पीछे चलते हैं। अब इसका जो है वो, अब सबसे पहले हमने व्यूज वाला ऐड करना था, वो मैं करना भूल गया हूँ। अब आपने जब एनिमेशन ऐड करनी है तो उसमें आपने वेट जरूर करना है, वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो है वो, ये देखिए कितनी देर बाद जाके जो है वो आपकी ये बेल आइकन शो हुआ है। हम इस बेल आइकन को इस बेल आइकन के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम अभी जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, यूट्यूब की, अपने जो है वो फेसबुक लाइव की, इस तरह से। ओके जी। इसके साथ हम जो है वो फॉलो की एनिमेशन भी ऐड करेंगे। अब फॉलो की एनिमेशन जैसे आपको मैंने पहले बताया कि काफी ज्यादा जो है वो बड़ी है, तो इसे आपने इस तरह से शॉर्ट कर लेना है और इसे प्लेस करना है इसके साथ, इस तरह से। और बेल आइकन को थोड़ा सा हम जो है वो उसका साइज छोटा करेंगे, ताकि दोनों का साइज जो है वो हम मैच कर पाए। ओके जी। उसके अलावा मैं आपको क्या चीज शो करना चाह रहा था, मैंने बेल आइकन पे क्लिक किया था, अगेन करते हैं इसे, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस चीज को प्लेस करते हैं। अब इसे जो है वो हम वन क्लिक के साथ डिलीट करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज जो है वो डिक्रीज करते हैं। अब ये नहीं है कि आप पहली बार में ही एग्जैक्ट चीजें अटैच कर लें। अब देखिए मैं जो है वो पहले मैंने लाइक अटैच किया था, अब लेकिन मैंने जो है वो उसे रिप्लेस कर दिया किसके साथ, जो एग्जैक्ट उसके होते हैं, एनिमेशन होती है फेसबुक की, उसके साथ। अब ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज जो है वो हो रही है, इसी में से जो है वो एनिमेशन निकल के जा रही है। अब एक चीज मैं और करता हूँ, इन तीनों को अब हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इन्हें थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, ताकि सेंटर में आ जाए, इस तरह से। वेरी गुड। ये देखें अब जो है वो एग्जैक्ट वही चीज लग रही है। लाइव चल रहा है, फॉलो का बटन मौजूद है, बेल आइकन पे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसका, तो वो चीज मौजूद है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें रह गई हैं, अब यहाँ पे इस पे व्यूज रह गए सबसे पहले तो। ओके जी। जैसे मैंने आपको कहा था, एनिमेशन थोड़ा सा देर से लोड होंगी, तो आपने वेट कर लेना है। बस इतना साइज इसका ठीक है। यहाँ पे हम इसके व्यूज रखेंगे, क्योंकि ये इसी प्लेस जगह पे हमें जो है वो ऑल दो व्यूज शो होते हैं। उसके बाद अब मैंने ये नीचे ये क्यों ऐड किए हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ओके जी। अब हमारी चीज रह गई कमेंट्स वाली, कि कमेंट्स कौन से लोग कर रहे हैं, कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि आपके पीछे वीडियो चल रही होती है और इसी तरह से आपको ऊपर कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो हमें खुद स्लाइड करके ऑफ करना पड़ते हैं, अदरवाइज इसी तरह से आपको जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी तरह से आपको जो है वो शो होते हैं आपके कमेंट्स। ओके जी। और कोई चीज जो हम बोल रहे हो, या जो है वो हमने ऐड ना की हो, वो हम देख लेते हैं। आई थिंक हमने जो है वो सभी चीजें ऐड कर दी हैं। अब हम जो है वो इसके पीछे एक टेम्पलेट यूज करने की कोशिश करें। वैसे अगर हम इस पे टेम्पलेट को यूज करेंगे तो ये सभी चीजें रिमूव हो जाएंगी। हम न्यू पेज पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम जो है वो पॉडकास्ट का एक जो है वो थंबनेल सर्च कर लेते हैं। अब इसमें हमने जो है वो कोई सी एक पोस्टर हमने सिलेक्ट करना है, जो पता लगे कि दोनों बैठे बात कर रहे हैं। ओके जी। ये आई थिंक हमारा पोस्टर बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अब इसमें हमने जो है वो, बल्कि ये ठीक है। ओके जी। ये वाला पोस्टर आ गया हमारा। अब हम जो है वो सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं और इस पेज को हम जो है वो कॉपी करते हैं, कंप्लीट पेज को। इससे जो है वो हम यहाँ पे ग्रुप कर लेते हैं।
ग्रुप करने के बाद इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके जी, हमने डुप्लीकेट कर लिया। अभी आपको मैसी मैसी सा थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि हमने उसे डुप्लीकेट किया। अब इसमें से हमने एक्स्ट्रा चीजें रिमूव करनी है, जो हमारी जो वो हम एनिमेशन वगैरह ऐड कर रहे हैं उसे जो है वो अच्छा ना लगे या उसे जो है वो तंग कर रहा हो, तो हमने वो चीजें यहाँ से रिमूव कर देनी है। अब इन दोनों का नेम है, नेम हम जो है वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा जो है वो ऊपर स्लाइड करने के लिए। ओके जी, हमने नेम सेलेक्ट किया और थोड़ा सा और ऊपर हमने इसे स्लाइड कर दिया। सेम चीज इसके नेम के साथ करेंगे। ओके जी, थोड़ा सा जो है वो इसे हम ऊपर मूव कर देंगे। अब इसे देखते हैं कि ये कैसे उसने ऐड किया है। ओके जी, दो चीजों को मर्ज करके ऐड किया हुआ है। तो इसका जो है वो हम इसे अगर इतना भी रहने देंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। इसकी भी सेम चीज, अगर वो मैंने ये देखिए कट नहीं किया, मैंने जस्ट उसे जो है वो वहां से क्रॉप कर दिया। अगर कोई इशू होगा तो हम अगेन इसे जो है वो बड़ा कर देंगे साइज को। अब जो चीज मैंने जो है वो वहां से जो है वो डुप्लीकेट की थी, हम उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम जो है वो तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब इसे जो है वो यहाँ पे लाके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पेस्ट होता है या नहीं होता। ओके जी, हमने जैसे कंट्रोल वी पे क्लिक किया, हमारा जो है वो पेस्ट हो चुका है। अब इससे जो है वो हमने एग्जैक्ट जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हमने जो है वो इसे एडजस्ट कर देना है। ओके जी, अब क्या चीज आ रही है इसमें, ये जो वॉइस वाले हमने ऑप्शंस ऐड किए हैं, सबसे पहले तो इन्हें जो है वो सबसे पहले कंप्लीट इसे सिलेक्ट करके अनग्रुप करते हैं। हमने कंप्लीट को सिलेक्ट किया, अनग्रुप का कोई ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, नीचे आ रहा था। ये देखिए सभी को हमने अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर दिया। ओके जी, वो शो कर रहा है कि अब आप सभी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आप जो है वो हमने इसे थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे इसे भी सेम चीज करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो है वो हमने कमेंट्स ऐड किए हैं, इसे एक नंबर पीछे लेके चलते हैं लेयर्स में, क्योंकि हमारी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, सामने शो होनी चाहिए, ये बैकग्राउंड में ही चलती है। ओके जी, अभी वो शो कर रहा है क्योंकि हमने एक लेयर पीछे किया है, हमें इसे एक और लेयर पीछे करनी होगी क्योंकि हमने वॉइस वाले ऑप्शन को अलग अलग ऐड किया, उसमें ग्रुपिंग नहीं है। ओके जी, हमने पीछे उसे कर दिया है। अब सिलेक्ट करके देखते हैं, अभी वही चीज सिलेक्ट हो रही है। चले एक बार जो है वो मैं अगेन इसे लेयर्स में जाके बैक कर देता हूँ। ओके जी, अब देखते हैं क्या चीज शो हो रही है। ओके जी, अब ये चीज शो हो रही है, इसे अब हम जो है वो पहले असाइन कर लेंगे नीचे। ओके जी, हमने मैच कर लिया है। अब जस्ट लास्ट वाला रह गया है। अब देखते हैं कि इस पे जो है वो कमेंट्स ऊपर है या कोई और चीज। ओके जी, कमेंट्स ही अभी भी ऊपर है, तो इसे जो है वो अगेन हम जो है वो इसकी एक लेयर पीछे करेंगे। तो फिर हम जो है वो इसे सबसे पहले आई थिंक हमें जो है वो शो लेयर्स पे क्लिक करते हैं। ओके जी, ये बेस्ट रहेगा। अब इसको जो है वो ये देखिए पीछे नहीं गया, इन दोनों लेयर्स के उठा के हमने पीछे कर देना है।
ओके जी, अब जो है वो दोनों लेयर्स के पीछे चला गया है। अब इसे जो है वो हम यूज कर सकते हैं। पहले हम जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले इसका हम जो है वो साइज कम कर लेते हैं। अब इसे जो है वो एडजस्ट करते हैं सबसे पहले तो। ओके जी, एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम इसका अब साइज जो है वो अगेन जो हम रखना चाह रहे हैं इस तरह से। अब ये देखें, अब ये एनिमेशन आपको क्या शो कर रही है कि एक पॉडकास्ट चल रही है जिसमें आप जो है वो उनके वीडियोस शो नहीं करना चाह रहे, उनके जो है वो फेसेस शो नहीं करना चाह रहे, उन्हें लाइव शो नहीं करना चाह रहे, बल्कि आपने जो है वो एक टेम्पलेट बनाया, एक जो है वो अपना क्या चीज़ बनाई, एक जो है वो उसका थंबनेल बनाया। थंबनेल बनाने के बाद आप उसे जो है वो वीडियो को चला रहे हैं, जिसपे सामने उनकी पिक्चर लगी हुई है। उस पे जो है वो फेसबुक पे ये लाइव चल रही है और साथ जो है वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, साथ व्यूज भी आ रहे हैं, साथ जो है वो आपके जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, लाइव चल रही है। और नीचे जो मैंने वॉइस वाला ऐड किया है वो इससे मुराद ये है कि ये एक वीडियो चल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स में अगर कोई वॉइस लीक होती है किसी पॉलिटिशियन की, किसी एक्टर की, किसी एक्ट्रेस की, तो वो इसी तरह से शो करते हैं। वो उनकी वीडियो तो नहीं होती, जाहिर सी बात है, वो लीक हुई होती है, तो उसमें जस्ट उनके पास वॉइस ओवर होता है, वॉइस उनके वॉइस नोट पड़ा होता है। तो वो क्या यूज करते हैं, वो ऐसे जो है वो नीचे यूज करते हैं वॉइस के साइंस को, और ऊपर उस जो है वो पॉलिटिशियन की, उस एक्टर की जो है वो पिक्चर अटैच कर देते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो है वो इस बंदे की ने जो है वो ये वॉइस नोट दिया है, और उसकी जो है वो वॉइस नोट क्या है पीछे चल रहा होता है बैकग्राउंड में। तो ये चीज मैंने बनाने की कोशिश की है। आई थिंक ये चीज मुझसे बन चुकी होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, और लग रहा है कि जो चीज मैं बनाना चाह रहा था वो बन चुकी है। अगर ऐसा है तो आप जो है वो वीडियो को प्लीज एक बार जो है वो लाइक कर दें। ओके जी, अब हम अगेन जो है वो जो चीज हम पहले कर रहे थे वही चीज हम जो है वो करने वाले हैं कि अब हम इसे सर्चेस के साथ आपको चीजें दिखाने वाला हूँ कि इसमें अब एरो एनिमेशन एक बार देख लेते हैं। ये देखिए जी, इतने जो है वो टाइप की आपको एरो एनिमेशंस मिलेंगी। आप जो है वो अपने लिहाज से जो आप ऐड करना चाहें, जिसकी आपको जरूरत हो, वो ऐड जो है वो आप एनिमेशन अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। पहले आप ऐड करेंगे या तो वाइट बैकग्राउंड शो होगा, या आपको इस तरह से एक इमेज शो होगी। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सी इंटरनेट लेगी, उसके बाद जो है वो इसकी एनिमेशन लोड हो जाएगी, एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको जस्ट एक पिक्चर शो हो रही है। अब ये भी आपने देखना है कि इसके पिक्सल्स भी आपको क्लियर शो नहीं हो रहे, ये आपको जो है वो क्लियर नहीं हो रही। जैसे ही जो है वो ये क्लियर होगी तभी इसकी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो बड़ा करता हूँ, ये देखिए। आपने इस चीज पे जो है वो फोकस करना है कि ये आपको जो है वो इतने ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं लग रही। जस्ट आपको जो है वो एक सिंपल ब्लर सी इमेज आप कह सकते हैं, इस पे ब्लर इफेक्ट भी ऐड हुआ। अब आपने देखना है कि अब एनिमेशन स्टार्ट हो गई है। मैंने क्यों इसका साइज इंक्रीज किया था, अब आप देखें जो चीज मैंने आपको पहले शो करवाई थी ये वाली, आप 10 सेकंड पीछे करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अब इस चीज में आपने जो है वो देखना है डिफरेंस। पिछली जो है वो पहले जब जस्ट पिक्चर थी, और अब इसका जो है वो आपने इसमें चेंजेस देखनी है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये नहीं है कि आप कोई एनिमेशन ऐड करेंगे और वो एनिमेशन ऐड ही ना हो, ऐसा नहीं होता। एनिमेशन जरूर ऐड होगी, लेकिन आपने थोड़ा सा जो है वो वेट कर लेना है। उसके बाद अब हम जो है वो एनिमेशंस में भी कुछ जो है वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो स्मोक एनिमेशंस देखते हैं। ये जो है वो मैंने एक आपको सर्च करके दिखाने लगा हूँ। ओके जी, आई थिंक इसमें जो है वो अभी आपको सर्च नहीं प्रोवाइड कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, और आप अगर
अपने मुताबिक कोई एनिमेशन चाह रहे हैं, वो आप कहाँ से लेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी आप जो ठीक है, अगर एनिमेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है एनिमेशन में सर्च, तो हम नहीं सर्च करेंगे, हम जो है वो इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब ये नहीं है कि सर्च इसमें अभी आपको शो नहीं हो रही, तो इसमें एनिमेशंस में सर्च है ही नहीं। सर्च ज़रूर है, कहाँ से आएगी, कैसे सर्च करेंगे, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगा। ओके जी, इसके बाद यहाँ पे मुझे जो है वो कुछ अट्रैक्टिव सी एनिमेशंस शो हुई थी, एक तो मोबाइल वाली थी। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो मोबाइल में एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब अभी तक आप इसमें एनिमेशन ऐड नहीं हुई, जैसे एनिमेशन ऐड होगी आपने इसे देखना है। अब मैंने जो है वो मोबाइल्स वाला सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट रिकमेंडेशंस मुझे उस लिहाज से डिवाइसेस के लिहाज से आना स्टार्ट हो गई कि मुझे जो है वो इमो शो हो रही है, उसके अलावा जो है वो मुझे टैबलेट शो हो रहा है, उसके अलावा मुझे लैपटॉप शो हो रहा है, पीसी शो हो रहा है, गेम बॉक्स शो हो रहा है। तो इस लिहाज से आपको जो एनिमेशन चाहिए, जो जिस एनिमेशन को आप जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, आप उस एनिमेशन को जो है वो अपने लिए ऐड कर सकते हैं। जैसे ये जो है वो एक फिंगरप्रिंट की एनिमेशन है। ओके जी, अभी थोड़ा हम यहाँ पे वेट करते हैं, एक चीज मैं आपको और शो करूंगा। अभी इसमें एनिमेशंस नहीं ऐड हुई हैं, आपने ये चीज का गौर रखना है। ये देखें, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, उस लिहाज से ये एक जो है वो डिग्री की एनिमेशन है। ये जो है वो आपके सामने एनालिटिक्स की एनिमेशन है, तो आपने इस लिहाज से जो है वो यूज करनी है। ओके जी, इसे भी हम जो है वो अब रिमूव करते हैं। उसके अलावा पीछे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एनिमेशन अवेलेबल होती हैं। ये एरोज वाली में था, ये देखिए मोबाइल में एनिमेशन आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, जो हमने एनिमेशन ऐड की थी। तो इस तरह से आप जो है वो ग्राफिक्स को एनिमेशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं। ओके जी, हम जो है वो एरोज वाली हमने देख ली है। अब आपने ये चीज नोट की कि हमने एरोज वाली में जो है वो एक मोबाइल सेलेक्ट किया, उसके बाद हम जो है वो सी मोर पे क्लिक करके नेक्स्ट डिवाइसेस में चले गए, एआई में चले गए। तो इस तरह से आप जो है वो स्विच होते रहते हैं। ओके जी, उसके बाद जो है वो अल्फाज की एनिमेशन अगर आप जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से जैसे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, ये देखिए। उसके अलावा और भी जो भी आप जो है वो एनिमेशन ऐसे ऐड करना चाहें, ये बुक की एनिमेशन है, ये वेलकम की एनिमेशन है आपके सामने। तो जो भी आप एनिमेशन ऐड करना चाहें, आप इजीली यहाँ से आके थैंक यू की एनिमेशन है, कूल की एनिमेशन है, हैप्पी बर्थडे की एनिमेशन है, यस ओ माय गॉड की एनिमेशन है। उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके पास इस तरह से एनिमेशंस अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी एनिमेशन ऐड करना चाहे, तो आप यहाँ से आके एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फूड एनिमेशंस भी चलते हैं। ओके, आपने इस चीज पे गौर रखना है कि ये सभी जो है वो इसमें अब जो है वो 75% चीजें एनिमेशन में जो है वो पेड है। फ्री में आपको बहुत ही कम मिलती हैं। ओके जी, हमने फूड एनिमेशन सर्च किया, तो उस लिहाज से हमें जो है वो फूड्स की एनिमेशन शो हो रही है इस तरह से। ओके जी, ये सारी चीजें तो आपके सामने ही है। इसे जो है वो बार बार अगेन जो है वो ओपन करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास भी अवेलेबल है। आप भी इसे जो है वो इजीली ओपन करके देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसमें जो है वो अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज बनाना चाहें, तो बना सकते हैं। अब हमने शेप एनिमेशंस निकाली हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो हम अपने इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, हमारा जो है वो एनिमेशन कह रहा है कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, तो आप जो है वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चे, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी।
अब इसे यहाँ पे लेके आके हमने छोड़ दिया। अब ये एनिमेशन हम ऐड करने वाले हैं इसमें। अभी आपको स्टिल 8 वो शो हो रहा है, अब इसमें एनिमेशन ऐड हो चुकी है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या हमने सभी ऑप्शंस ऑलरेडी यूज कर लिए हैं या रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले ये वाले 3 डॉट्स पे चलते हैं, तो ये सभी ऑप्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूज कर चुके हैं। उसके बाद कॉपी स्टाइल वाला ऑप्शन हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। पोजीशन की तरफ चलते हैं। जैसे हम पोजीशन पे जाएंगे लेयर्स आ जाएंगी, लेयर्स हम देख चुके हैं। ओवरलैपिंग लेयर्स कौन कौन सी हैं वो भी हमारे सामने शो हो रही हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अरेंजमेंट इसका चेक कर लेते हैं लेयर्स का। उसके अलावा इससे अलाइनमेंट ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम एनिमेशंस की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी जो है वो एनिमेशंस अप्लाई होती हैं। ऑल्दो ये पहले ही एनिमेट हो रहा है, लेकिन इस पे भी आप एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लर वाला इफेक्ट, ये पॉप वाला इफेक्ट, इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन, ये देखिए ये वाली एनिमेशन। उसके अलावा ये ये चेक करें। आप जो है वो इस पे भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप एनिमेशन अप्लाई करें। चाहे उसमें पहले एनिमेशन अप्लाई हैं या नहीं है, आप उसे अगेन एनिमेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का आपको पता है, फ्लिप हमने आज ही लेक्चर में देखा है, पहले भी देखा हुआ था। उसके बाद अब देखते हैं कर्व कॉर्नर वाले का इसमें कोई काम है या नहीं है। हमने 100% कर दिया, लेकिन क्या हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो है वो ये देखिए, बल्कि इस पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। अब इस पे जो है वो कर्व ऑप्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा, इसे हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके जी, इस पे तो वर्क कर गया, ये भी एनिमेशन थी एक, लेकिन इस पे वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो बॉक्स है ये वो इतना है, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ये एनिमेशन चल रही है। तो जो हमने कर्व किया है वो इसके जो एजेस हैं वो कर्व हो चुके हैं, लेकिन हमें शो नहीं हो रहे। अगर इसका जस्ट सब्सक्राइब आ रहा होता, पीछे वाइट बैकग्राउंड होता, तो फिर भी हमें शो नहीं होना था। हाँ, एक चीज हम करके देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देख लेते हैं कि कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता। हम इसका ब्लू कलर करते हैं। ओके जी, कोई ऐसे नहीं बढ़ा क्योंकि उसका जो है वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। ये चीज हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आप इसका बैकग्राउंड पीछे व्हाइट सेलेक्ट करते हैं तो वो उसे व्हाइट बैकग्राउंड के तौर पे भी कंसीडर करेगा, और ये भी कंसीडर करेगा कि कोई बैकग्राउंड आपने इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ, अटैच नहीं किया हुआ। ओके जी, उसके बाद अब नेक्स्ट और क्या चीजें हम जो है वो यूज कर सकते हैं। हमने ये एक जो है वो एक और एनिमेशन ऐड की है, जो कि हम इसके अंदर प्लेस करने वाले हैं सेंटर में। ओके जी, यहाँ पे हो चुकी है प्लेस। उसके बाद हम और क्या बात कर रहे थे, हम जो है वो स्ट्रोक्स की बात कर रहे थे। स्ट्रोक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उस पर जारी सी बात है, बैकग्राउंड नहीं है तो वो शो भी नहीं होगा। ये देखें, इस तरह से आप जो है वो स्ट्रोक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कितना जो है वो अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। इसके इस तरह से आप जो है वो डॉटेड लाइन में भी इसे लेके जा सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक जो है वो स्ट्रेट लाइन ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए, अब जो है वो पहले से थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ है। अब इस पे हम जो है वो स्ट्रोक अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर तो लाइव क्लास होती तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता कि अब आपको क्या लगता है कि इसमें स्ट्रोक अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। ओके जी, हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं अब। ओके जी, ये देखिए जो चीज मैं आपको शो करना चाह रहा था वो अब आपके सामने अब आई, कि इसमें जो है वो हमने जब इसके साइड्स को, इसके एजेस को कर्व किया था, वो एजेस कर्व हो चुके थे, हमें जस्ट शो नहीं हो रहे थे। क्यों शो नहीं हो रहे थे? क्योंकि इसका कुछ बैकग्राउंड ही सेट नहीं है। वैसे जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड इसका डिफॉल्ट है, वो तो उसमें हमारी जो एडिटिंग थी वो हो चुकी है। उसमें जो चीज हमने ऐड करनी थी वो हमने कर दी थी।
शो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था। अब हमने इसमें स्ट्रोक्स ऐड किए हैं तो वो स्ट्रोक शो कर रहा है कि आपका जो है वो ये ऑलरेडी जो है वो इसके साइज जो है वो इसका जो एजेस हैं वो कर्व हो चुके हैं। ओके जी, ये स्ट्रोक्स ऐड करने से और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जो नोट करने वाली है कि इसमें आपको जो है वो एनिमेट की तरफ चलते हैं। अब इसमें मैं एनिमेट की तरफ चलता हूँ, जस्ट हमें जो है वो साइज शो कर रहा है, बल्कि थोड़ा सा जो है वो साइड पे कर लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ओके जी, एक बार जो है वो कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शो हो रही है और वॉइस क्लियर आ रही है। वजह थम्स अप के साथ एक बार जो है वो कंफर्म कर दें कि वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। और ओके जी, इस तरह से आप जो है वो एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके जी, एनिमेशन ऐड हो गया, लेकिन जब हम सब्सक्राइब वाले को सिलेक्ट करेंगे फिर हम जो है वो अगेन इसे थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम जो है वो जब सब्सक्राइब वाले पे एनिमेट की तरफ आते हैं, बल्कि हम पहले पोजीशन की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद एनिमेट की तरफ आते हैं, तो इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखें, इस पे भी सेम चीजें जो है वो आपको अप्लाई हो रही हैं। अब हमने इस पे भी अप्लाई करके दिखा दिया, इस पे भी और इस पे भी। इस पे हम जो है वो ये बल्कि अप्लाई भी कर देते हैं। ओके जी, अब जो है वो क्या कह रहा है कि एंट्रेंस पे इसकी होनी चाहिए या एग्जिट पे होना चाहिए या बोथ पे। हम जो है वो सिंपल बोथ पे क्लिक करते हैं। अब जो है वो आने से पहले भी इस पे ब्लर इफेक्ट जो है वो आएगा, और इसके जो है वो एनिमेशन खत्म होने के बाद भी इसके ऊपर जो है वो ब्लर इफेक्ट ऐड होगा। ओके जी, अब इस पे क्लिक करते हैं। इस पे कौन सी लगानी चाहिए? ब्लर इफेक्ट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ओके जी, इस पे हम जो है वो ये वाली इफेक्ट ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बोथ पे क्लिक, बल्कि इसी जो है वो एंट्रेंस पे रहने देते हैं। एग्जिट पे क्यों हमने जो है वो ऐड करनी है। अब इससे क्या मुराद है, जो हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो क्या शो कर रहा है कि एबीसी नीचे शो हो रही है, और साथ में जो है वो आपको ऊपर जो है वो शेप भी शो हो रही है। इसका क्या मतलब है कि आपने अगर किसी पे भी अप्लाई नहीं किया, हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि हम जो है वो बार बार जो है वो पेजेस इसमें ऐड करते रहे, ताकि हमें जो है वो कोई मुश्किल ना हो हमारे इन्हें एडिट करने के लिए, इन्हें जो है वो। ओके जी, इसे कंप्लीट को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो चुका है। अब इसमें कोई एनिमेशन ऐड करेंगे तो ये देखिए पूरे उस पे एनिमेशन ऐड हो रही हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर दिखें। अब ये देखें, जो भी हम एनिमेशन ऐड करना चाह रहे हैं, वो जितने भी इसमें एलिमेंट्स मौजूद है, अगर तो उन्हें ग्रुप किया हुआ है, हमने इन दोनों को ग्रुप किया हुआ है, इन दोनों को नहीं किया, तो अगर तो ग्रुप किया है तो वो एक साथ एनिमेशन ऐड होगी। अगर हमने इसे ग्रुप नहीं किया हुआ तो वो जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे एनिमेशन होंगी। जैसे अब हम इन दोनों को जो है वो ग्रुप कर देते हैं, आई थिंक ये ग्रुप नहीं होंगे। ओके जी, पीछे चलते हैं। ग्रुप करने के लिए हमें अब क्या करना होगा? ओके जी, इस तरह से आप जो है वो इन दोनों को हम ग्रुप कर लेते हैं। अब आपने एनिमेशंस पहले देखी होंगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी थी तो एक बार 10 सेकंड पीछे करके वीडियो पे एनिमेशंस देख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं एनिमेशंस लगाऊंगा तो जो एनिमेशंस इस पे होगी अप्लाई, वही एनिमेशंस इस पे भी अप्लाई होंगी। ये देखें, अब इकट्ठी एनिमेशन अप्लाई होंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नीचे वाली दोनों पे सेम अप्लाई नहीं हो रही, एट अ टाइम अप्लाई नहीं हो रही। हम जो है वो उन दोनों को भी ग्रुप कर देंगे। ये चीज आई थिंक मैंने पिक्चर वाले लेक्चर में भी मेंशन की थी कि अगर आपने किसी दो एलिमेंट्स को ऐड किया है, उन्हें आपस में मर्ज किया है, कंपेयर किया है, और उस पर आप एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उसे ग्रुप करें, अदरवाइज इस तरह से अलग अलग एनिमेशन ऐड होगी। अब हम इस पे एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो जो चीज हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो दोनों चीजें एट अ टाइम हो रही हैं। अगर अब हम चाहें कि इन दोनों को भी ग्रुप कर दें, यानी कि अब चारों को ग्रुप करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम इन्हें जो है वो ग्रुप करेंगे। ओके जी, ग्रुप हो चुके हैं।
अब ये भी है कि सिलेक्ट करने के बाद ये भी जस्ट जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। ओके जी, आई थिंक वो देख लेते हैं एक बार क्या सिलेक्ट हो रहा है। नहीं जी, सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, बल्कि नहीं, आई थिंक वो दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी हम प्लेस यहाँ पे अपने लिए रख लेंगे, ताकि उस पर क्लिक करने के बाद हम जो है वो इस तरह से अब देखें। अब साइड्स वाले दोनों पे सेम अप्लाई हो रही है, एट अ टाइम अप्लाई हो रही है। जो अंदर वाले हैं उस पे अलग अप्लाई हो रही है, इस तरह से। ये देखिए, तो ये चीज थी। उसके बाद और क्या है, अब हम जो है वो नीचे लास्ट पे अपने किस पे चलते हैं, जो हमने रेडी किया हुआ है। ओके जी, अब इस पे हमने क्या करना है। अब यहाँ पे अब आपको स्ट्रोक शो कर रहा है, अलग स्ट्रोक शो कर रहा है, इसके अलावा कर्व शो कर रहा है। ये सारी चीजें हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं पिक्चर्स वाले में भी, और इसमें भी आपने ये चीज देखी कि ये बिल्कुल सेम ही होता है। अब इससे जो है वो अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, 96 हो गया जी। ओके जी, अब थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा होगा। जस्ट हमने जो है वो उसकी शेप को चेंज नहीं किया, हमने जस्ट उसे रोटेट कर दिया। ओके जी, आज हमने जो है वो क्या क्या चीजें मेंशन की हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, क्या क्या चीजें देखी हैं, वो एक बार देख लेते हैं। हमने इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो ग्राफिक्स वाले सेक्शन को देखा, उसके बाद एनिमेशन वाले सेक्शन को भी कवर कर लिया। अब पीछे हमारे पास कौन से रह गए, हमारे पास वीडियोस रह गए, ऑडियोज रह गए, चार्ट्स रह गए, उसके बाद फॉर्म्स रह गए, शीट्स रह गए, टेबल्स रह गए, उसके बाद मॉकअप्स रह गए, उसके बाद 3D रह गए। जस्ट ये रह गए। इसमें जो है वो 3D और मॉकअप्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और साथ आई थिंक हम जो है वो ऑडियो को भी देख लेंगे। उसके बाद जस्ट एक रह जाएगा वीडियो वाला, जिसपे टाइम लगने वाला है, जिसे एडिट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, शीट्स है, इस पे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं, MS वर्ड वगैरह। तो आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जल्दी से कैच कर लेंगे। उस पे हम जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, ज़्यादा चीज़ें जो है वो लेंथी नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, बल्कि हम जो है वो जल्दी-जल्दी से उस चीज़ को कवर करेंगे। वीडियोज़ वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हम डिटेल में एक अलग जो है वो क्लास में ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के बच्चों को भी याद रखें, अपनी दुआओं में ईरान को याद रखें, अपनी दुआओं में कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों को याद रखें, अपनी दुआओं में मुस्लिम उम्मा को याद रखें, और अपने मेंटोर्स को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।